खान साहब के बारे में ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा 1 महीने में, सवा महीने में। अब एक दिन और गुजर गया और एक दिन और गुजर गया तो पीछे आपके जो दिन रह गए हैं वो और कम होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो एक एक दिन करके गिनेंगे, जो अपने लीडर की कैद का एक एक दिन गिनते हैं और रोज़ाना सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज इमरान खान को 600 दिन हो गए, आज 601 दिन हो गए, आज 602 दिन हो गए। जब उन्हीं पाकिस्तानियों को टाइम दिया गया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के डीजी की जानिब से, गो कि ये टाइम उन्होंने खुद से कोई बयान देते हुए नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो मुलाकात की तो उसमें कहा कि 4-5 हफ्ते में इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा। जो लोग लापता हैं जबरी तौर पे उनका मामला हल हो जाएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ख़ास तौर पे जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है वो ठीक हो जाएगा। अब दबाव तो बहुत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे। देखें, दबाव किन चीज़ों का है ये हमें याद रखना पड़ेगा। जिन चीज़ों का दबाव है, नंबर 1, पाकिस्तान की मईशत खड़ी नहीं हो रही। लगातार ये तमाम इकदाम करके देख चुके हैं, मईशत खड़ी नहीं हो रही। और मईशत खड़ी तब तक नहीं होगी जब तक कि लोगों का एतमाद हुकूमत के ऊपर बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, बल्कि लोग पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रहे हैं, और जिनका पैसा बाहर पड़ा है वो पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आलमी सतह पे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था और ये खबर हर जगह छपी भी थी कि जो पाकिस्तान के अंदर यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान आए थे उन्होंने साफ कहा था कि आप GSP+ का जो स्टेटस है उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, यानी आप उसको हल्के में ना लें, वो आपसे छिन भी सकता है। हालांकि ये स्टेटस पाकिस्तान के साथ अभी लंबा चलना था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस किस्म के काम किए, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की, स्पेशली जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं और अभी ये जून में गालिबन ये रिव्यू होने जा रहा है। ये भी एक बड़ा दबाव है। फिर जो पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत है, खुसूसन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में अमेरिका में जो बिल आया, जो विल्सन लेकर आए, उस बिल को लाकर भी वो बहुत परेशान है। यानी ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ इस तरह का बिल आ रहा है। इससे पहले देखिए होता क्या था, जो भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री चीफ होते थे, पाकिस्तान के हालात ऐसे रहे कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका को उनकी ज़रूरत रहती थी। यानी जैसे अफगानिस्तान में उनको ज़रूरत है, यानी ज़िया-उल हक को उन्होंने बर्दाश्त किया, परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने बर्दाश्त किया, इनके खिलाफ इस किस्म के बिल नहीं आए। तो जनरल आसिम मुनीर तो डिक्टेटर नहीं बने, लेकिन इनके खिलाफ बिल आ गया, क्योंकि इनके दौर के अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो तो रिकॉर्ड ही टूट गए हैं सारे के सारे। और ये मैं नहीं कह रहा, सारे ही कहते हैं। यानी जिन लोगों ने मार्शल लॉ के अदवार देखे हैं, परवेज़ मुशर्रफ का दौर तो हमने भी बड़ा क्लियरली देखा है। ज़िया-उल हक के दौर को बहुत डीपली हमने सुना है, क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हुआ था, साथ ही बेनज़ीर भुट्टो की और नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें आ गई थी। तो ज़िया-उल हक को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं कि उसने क्या किया था। इसी तरह अयूब खान की कहानियाँ हैं, याह्या खान की हैं। लेकिन वो जो लोग कहानियाँ सुनाते हैं वो कहते हैं जी इतना जुल्म और ज़्यादती तो तब भी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। यानी तब भी ख़वातीन का एहतराम तो किया जाता था कम से कम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तब नहीं की गई थी। हालांकि बांग्लादेश से बहुत अजीबोगरीब कहानियाँ रिपोर्ट हुई, उनमें से कुछ पे आज भी यकीन आता, कुछ पे नहीं आता। लेकिन जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि शायद बांग्लादेश के लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। जो उनकी तरफ से शिकवे और शिकायतें थे शायद वो सारे गलत नहीं थे। वजह यह है कि उससे मिलती जुलती चीज़ें हमने पाकिस्तान में होती हुई देखी हैं। तो एक के बाद एक दिन गुजर जाता है, प्रेशर तो बहुत है। ये जो विल्सन का बिल है ये वाकई प्रेशर डालेगा और एक मुसीबत पैदा कर देगा। और क्या एक ऐसे आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवाया जाएगा नवंबर 2025 के बाद, जिसके ऊपर अमेरिका में पाबंदियों की करारदाद हो, या अगर ये पास हो गई तो फिर तो वो बिल पास हो गया तो फिर तो पाबंदियाँ लग जाएंगी। अब ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनसे बचना कैसे है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में फूट डालनी पड़ेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कुचलती है तो उसके लिए उन्हें सैकड़ों गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान में लोगों को टॉर्चर करना पड़ेगा, जबरी तौर पे लापता करना पड़ेगा। अभी भी लगभग 1 दर्जन के करीब लोग बताए जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जबरी तौर पर लापता है। इनका पता ही नहीं है किधर गए। फरहान चिश्ती हो गए, वो एक और हो गए, उस्मान साहब हो गए, 2-3 और हैं। इनके नाम तो मेरे याद हैं। कुछ और लोग हैं जो अभी रिसेंटली जिनके नाम आए हैं।
तो लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया है। इस तादाद में और रफ्तार में बहुत इजाफा करना पड़ेगा। पीका के तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, जुल्म और बर्बरियत करनी पड़ेगी, तब जाकर सोशल मीडिया को पाकिस्तान के अंदर कुछ हद तक हैंडल किया जा सकेगा। पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो फिर भी हैंडल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर इस लेवल का क्रैकडाउन आएगा तो इसका रद्देमल भी इसी लेवल का आएगा। एस्टेब्लिशमेंट को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। एक तो बड़ा खौफनाक रद्देमल आएगा पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके इत्तफाक में और इत्तेहाद में इजाफा हो जाएगा। ये आप मेरे से कंफर्म करवा लें। जब जब आप पाकिस्तान के अंदर जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे, जबर करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। देखें ना, पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, कोई आपको मुसीबत पड़ जाए, कोई आफत आ जाए, तो आप सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ देखते हैं और वो दिल खोल कर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही हमने देखा हमेशा पाकिस्तान की हुकूमतों को करते हुए, अपोजिशंस को भी, तंजीमों को भी, सबको यही करते हुए देखा। तो जब वो हर सुख और दुख की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तो वो जुल्म और जबर के खिलाफ भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएंगे। ये दोनों टारगेट एक साथ अचीव किए नहीं जा सकते। एक तो सोशल मीडिया को अगर तोड़ना और कमजोर करना है तो पाकिस्तान में कुछ हद तक शायद ये कर पाए, लेकिन पूरी तरह से कुचलना मुमकिन नहीं है। नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानियों में अगर फूट डालनी है तो ये फूट खत्म हो जाएगी जैसे ही आप एक क्रैकडाउन करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर इक्का दुक्का लोगों की आप सोच बदलने में कामयाब हो भी जाते हैं, या वो अपना बयानिया आपकी वजह से नरम कर लेते हैं, या सोच बदल भी जाती है, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत कल भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है।